फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है कोशिका संरचना एवं कार्य, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी जो सेल होता है, कोशिका होता है, उसके कार्य और संरचना के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी जो ये एनसीईआरटी के वेबसाइट पे ये क्वेश्चन दिया गया है, इन क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं। 7 क्लास तक कंप्लीट हो चुका है, यानी 7 चैप्टर तक आप लोग का 7 क्लास हो चुकी है, 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और आप लोग के थ्योरी की भी क्लासेस चल रही है। अगर आपको सीटेट में अच्छे नंबर लाना है तो ये क्लास आप लोग को करना ही है, ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना ही है। जब हम लोग ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने एग्जाम्पलर दिए गए हैं 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे 5 का, खास करके अगर आप लोग का पेपर सेकंड है तो आप लोग का 6, 7, 8 तक बिल्कुल उसको घोल के पी जाना है और 9, 10 के लेवल का थोड़ा थोड़ा ऊपर भी क्वेश्चन देख लेना है। तो हम लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़े। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ के पढ़ रहे हैं तो आप साइंस में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कोशिका सेल क्या होता है, तो इसको तो जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल से पढ़ते हैं कि ये भूलेगा भी नहीं। याद करने का ट्रिक भी बताती हूँ जिससे कि आप लोग को ऑटोमेटिक ही याद भी रहे। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और जहाँ पे क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन जैसे हमें लगेगा डिस्कशन करना है तो हम कर देंगे, जिसमें नहीं करने लायक रहेगा सीधा आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कोशिका। यानी आपके शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? कोशिका है। आपके शरीर किससे मिलके बना है? कोशिका से मिला है। यानी ये आपकी शरीर किससे मिलके बना है? कोशिकाओं से मिलके ही बनता है। जैसे घर बनता है तो हमें ईंटें की आवश्यकता होती है, तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता, बालू, सीमेंट, गिट्टी, छड़, बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है, पर सबसे मेन क्या होता है? ईंट होता है। उसी तरह हमारी बॉडी में मांस है, रुधिर है, हड्डियां हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उन सबको को सबसे पहला यूनिट क्या है? सेल होता है। यानी सेल ही उसका सबसे छोटा यूनिट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है कि हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उसको हम बोल देते हैं कि हमारी शरीर की कोशिका है। कोशिका पहले देखें, यहाँ पे सेल होता है। जब कई सारे सेल का ग्रुप बनेगा तो टिश्यू बन जाएगा। जब कई सारे टिश्यूओं का ग्रुप बनता है तो आर्गन बन जाता है। और जब कई सारे आर्गन बनते हैं तब आपके जाके आर्गन सिस्टम बन जाता है यहाँ पे। यानी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले एक सेल रहेगा, सेल के बाद पहले सेल, उसके बाद टिश्यू, फिर आर्गन सिस्टम बन जाता है। तो इस तरह से हमारी शरीर का निर्माण हो जाता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक कोशिकीय जीव के संदर्भ में सही कथन चुनिए। आपको भी पता हो कोशिका के आधार पे कोशिका कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। और यहीं पे पूछा जाए कि न्यूक्लियस के आधार पर यानी केंद्रक के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो बहुत छोटे जीव हैं जो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। यूकैरियोटिक में जितने चीज हमारी आंखों से दिख जाते हैं वो सब क्या है? यूकैरियोटिक है। इसमें जो मोनेरा होता है आप लोग का प्रोकैरियोटिक में आ जाता है। और यहीं पे एक प्रोटेस्टा, प्लांट, एनिमेलिया और कवक, ये आप लोग का यूकैरियोटिक का भाग है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कोशिकीय के बारे में सही कथन बताइए। तो एक कोशिकीय जीव में ऊतक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। एक कोशिकीय जीव को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या एक यूनिसेलुलर है तो वो भोजन नहीं खाएगा। एक कोशिकीय जीव श्वास लेता है और जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव पक्षमाभिकाओं द्वारा गति करते हैं। तो यहाँ से सही कथन चुनना है। तो यहाँ पे आप लोग का सही कथन क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय जीव श्वास भी लेता है और जनन भी करता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे एक कोशिकीय जीव में ऊतक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो इसकी एक ही कोशिका है और एक ही कोशिका से वो सारा कार्य करता है। श्वसन करेगा, उत्सर्जन करेगा, चलेगा भी, किसी चीज को पकड़ के भोजन को मैंने खाएगा भी, तो एक ही कोशिका से करेगा। फिर यहाँ पे क्या, सभी एक कोशिकीय जीव पक्षमाभिकी द्वारा गति करते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ सिलिया द्वारा करते हैं, फ्लैजेला द्वारा करते हैं, तो ये कुछ पक्षमाभिका द्वारा करते हैं। तो ये सभी पे ये लग गया है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। तो सही हो जाएगा एक कोशिकीय जीव श्वास भी लेता है और जनन भी करता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है क्योंकि जीव अधिकांश एक कोशिकीय होते हैं। कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं।
कोशिकाएं केवल शरीर के भीतर ही पाई जाती हैं। कोशिकाएं समूहबद्ध होकर ऊतक बनाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? जीव अधिकांश एक कोशिकीय होते हैं। कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं। यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं। इन कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए शब्दों में के विभिन्न समुच्चय को देखिए। यानी यहाँ पे देखिए कोशिका भित्ति प्लांट में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, केंद्रक दोनों में पाया जाता है, प्लास्टिड यानी लवक ये प्लांट में पाया जाता है। यहाँ पे कोशिका भित्ति, केंद्रक, राइबोसोम, गुणसूत्र। फिर यहाँ पे कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गुणसूत्र। यहाँ पे कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। तो यहाँ से आप लोग को चुनना है प्राणी कोशिका के संदर्भ में शब्दों का सही समुच्चय, यानी प्राणी कोशिका। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति प्लांट में होता है, कोशिका भित्ति प्लांट में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हरित लवक प्लांट में होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गुणसूत्र, ये किसमें होता है? सब ये प्राणी कोशिका में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? तो यहाँ पे राइबोसोम, गुणसूत्र, केंद्रिका, जीन। तो इसमें से पूछा गया है कि केंद्रक का भाग कौन नहीं है? तो गुणसूत्र केंद्रक में होता है, केंद्रिका केंद्रक में होता है, और जब गुणसूत्र केंद्रक में है तो डीएनए है, डीएनए पे जीन होता है। तो ये तीनों तो है, पर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए यानी राइबोसोम नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, और यही क्रोमोसोम जब बाहर निकालेंगे तो इस तरह से इसकी संरचना होती है, तो इसको हम डीएनए देते हैं, और डीएनए के एक छोटे से भाग को ही जीन कहते हैं। तो ये तीनों इसमें है, लेकिन राइबोसोम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है ऊतक, कोशिका अंग, गुणसूत्र, जीन। कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए, यानी मानिए कि ये कोशिका है, कोशिका के अंदर बीच में केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, हरित लवक है, प्लास्टिड है। प्लास्टिड भी 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 प्रकार का हो जाता है। यहाँ पे गोल्जी बॉडी है। तो ये पूछा गया है इसके अंदर, इसके बाहर यहाँ पे सेल वाल होता है, इसको सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल वाल बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन पदार्थ को कहते हैं, यानी कोशिका के भीतर ये जितने पाए जाते हैं, जितने ये पदार्थ हैं, जितने अंग है, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे, जीन कहेंगे, कोशिका अंग कहेंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोशिका अंग। यहाँ पे ऊतक किसको कहेंगे? जैसे एक सेल है, जब कई सारे सेल मिलेगी तो टिश्यू बनेंगे, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, और ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, और अंगों के समूह को अंग सिस्टम, यानी अंग पूरा एक अंग का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे सही क्वेश्चन हो जाता है कोशिका अंग। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाली जैली जैसे पदार्थ को कहते हैं। जैली जैसे पदार्थ जैसे जीव द्रव्य, गुणसूत्र, हरित लवक, कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोग का? कोशिका द्रव्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये केंद्रक है, केंद्रक के बाहर एक कोशिका है, बीचों बीच केंद्रक होता है, इसमें भी द्रव भरा होता है, तो इसको बोलेंगे केंद्रक, यानी न्यूक्लियस, केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। इसमें भी भरा होता है, तो इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और ये जब दोनों मिल जाएगा तो इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। तो पूछा गया कोशिकाओं के भीतर, ये पूछा है कोशिकाओं के भीतर के पाए जाने वाले जैली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जीवों के उदाहरणों को जोड़िए, जोड़ियों को देखिए। तो मांस यहाँ पे देख सकते हैं, मॉस, स्पंज, जीवाणु और नीलहरी शैवाल, ईस्ट और अमीबा, पेंसिलियम और स्पाइरोगैरा। प्राकेंद्रिक के समूह के अंतर्गत आने वाली जोड़ी, यानी केंद्रक के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, यानी न्यूक्लियस के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। तो पूछा गया है इसमें से प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन आता है? तो पेंसिलियम, स्पाइरोगैरा, ये कवक का रूप है, जीवाणु, नीलहरी शैवाल, मांस, स्पंज, ईस्ट और अमीबा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा सही हो जाएगा आप लोग का? जीवाणु और नीलहरित शैवाल, ये प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। ये जो कवक है, मांस कवक में आ जाएगा, ईस्ट कवक है, पेंसिलियम कवक से ही प्राप्त किया जाता है, तो ये सब किस में आएगा? यूकैरियोटिक में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को देखिए और उसे जोड़ी को चुनिए जो लक्षण की वंशानुगति से संबंधित
अनुक्रमित है यानी वंशानुगति है। तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली नहीं। गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र और जीन, यहाँ पे हरित लवक और कोशिका झिल्ली। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणसूत्र और जीन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सही कथन चुनने के लिए पूछा गया है कि सही कथन चुनिए। जीन गुणसूत्र पर स्थित होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जीन गुणसूत्र पर स्थित होता है, तो ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र को जब हम बाहर निकालेंगे तो इस तरह से इस पे संरचना दिखेगी। इस संरचना को हम कहते हैं डीएनए है, और डीएनए है इस पे छोटे छोटे दिखाई देते हैं जीन, इसको हम बोलते हैं जीन। तो वही पूछा गया है कि जीन गुणसूत्र पर स्थित होता है, बिल्कुल सही है। कोशिका केंद्रक के भीतर स्थित होती है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है? कोशिका केंद्रक के भीतर, यानी ये कोशिका है और ये केंद्रक कहा गया है, बिल्कुल गलत है। केंद्रक के कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, ना कि केंद्रक के अंदर कोशिका होता है। गुणसूत्र केंद्रिका के भीतर स्थित होता है। गुणसूत्र केंद्रिका समझिए, ये कोशिका है, यहाँ पे केंद्रक है, यहाँ पे एक केंद्रिका पाई जाती है केंद्रक में। तो ये पूछा है कि इसमें गुणसूत्र है, इसमें गुणसूत्र नहीं है। गुणसूत्र इसमें है, केंद्रक में है। कोशिका झिल्ली केंद्रक के चारों तरफ स्थित होती है, तो कोशिका झिल्ली केंद्रक के चारों तरफ नहीं होती है, उसको केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। जैसे ये केंद्रक है तो इसके बाहर केंद्रक झिल्ली, फिर ये कोशिका है तो कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली होती है, ना कि केंद्रक के बाहर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण की मौजूदगी के कारण होता है? यानी पत्तियों में जो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। तो पर्णहरिम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन ए यानी पर्णहरित। अगला देखिए, कोशिकाओं की लंबाई आकार को व्यक्त करने के लिए मापने की यूनिट क्या है? तो किसमें हम मापते हैं कोशिकाओं की लंबाई? किसमें मापेंगे हम लोग? हमेशा माइक्रोमीटर में मापी जाती है, ना कि सेंटीमीटर और मीटर मिलीमीटर में नहीं। हमेशा किसमें मापी जाएगी? माइक्रोमीटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लांट में तो सेल मेम्ब्रेन के बाद एक सेल वाल भी पाया जाता है। जैसे कि ये प्लांट की कोशिका है और ये प्लांट की कोशिका है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वाल है, यानी वाल कोशिका भित्ति। लेकिन एनिमल की है तो बस सेल मेम्ब्रेन ही पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि बताइए कि इसमें से कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करती है। आगे देखिए, तो नियंत्रण तो करती है क्योंकि अर्धपारगम्य होती है, तो चुनिंदा चीज़ों को अंदर आने देगी और जो अपशिष्ट कुछ ऐसा हानिकारक पदार्थ होगा उसे ही बाहर जाने देगी। कोशिकाओं में केवल प्रवेश करने वाले पदार्थों को नियंत्रण करती है, बिल्कुल गलत है। प्रवेश करे या बाहर निकले दोनों को नियंत्रण करती है। कोशिकाओं में से बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करती है, बिल्कुल गलत है। पदार्थों के प्रवेश करने और बाहर जाने को बिना किसी नियंत्रण के आने जाने देती है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। और आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो उसको भी देखिएगा और यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और ये चैप्टर भी बड़ा है, तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ते चलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इतने क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत